अज मैनू बकर याद आंदा, मैनू मार जांदा। बहुत बुरा बकर आया है। तो ऐसी चीज़ें हमारे जस्टिस सिस्टम में है जिनको हमें वी नीड टू रेक्टिफाई देम, जिसकी वजह से फिर कुछ ओवरडू चीज़ें होती हैं, कुछ वायलेंस पे रिजॉर्ट करते हैं पुलिस अफसरान। तो हमने स्टडी की, वो फैसलाबाद की थी जो 2006 से 2012 के दौरान हुई, जिसके अंदर 1800 से ज़ायद MLCs यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका जायज़ा लेकर उनमें से 1400 से ज़ायद के अंदर जो है वो टॉर्चर के वाज़ेह शवाहिद जो हैं वो देखने को मिले। हवालात दे विच जदों मैं है सी ना, उदों मैनू इन्हां ने जदों किते रेड ले जांदे सी ते मैनू आराम मिलदा सी, वरना मैनू आराम नहीं सी करन दिंदे, इन्ना तशद्दद करदे रहे आगे। मेरा नाम नूर हसन है जी, मैं लाले वाले का रैसी हाँ। मेरे वालद का नाम टावा मंडे, इन्हां दा भाई सी छोटा, तो किसी वजह जमीन के कुछ थोड़े जे तनाड़े तो उन्होंने मेरे फुफड़ ने मतलब उन्होंने कतल कर दिता। जिसे कतल कर दिता तो वह इल्जाम बीबियां ने मेरे ते ला दिता, तो मैं उहदे विच मुलजम बन गया। सन 2000 की गल है, मेरे उत्ते इन्होंने परचा दे दिता। जिसले मैनू उत्थे लै गए तो मैनू इत्थों ही तशद्दद करना शुरू कर दिता, उन्होंने तशद्दद करना शुरू कर दिता। जिसले मैनू इत्थों लैके गए चले उठे तो मैनू मारना शुरू कर दिता, लिटाना शुरू कर दिता। लेकिन मैं जुर्म नहीं सी कीता, मैं क्यों मनदा किस तरह। मैनू उन्होंने 18 दिन जनाब से मारते रहे। पहले मैनू इत्थों लै गया, मेरिया मुश्कां पिछे बन के, तो फिर मैनू 5-4 जने दुआले हो गए। मैनू कहते सी लम्मा हो, मैं हुंदा नहीं सा, मैनू सोटे मारे, मेरी हड्डी टुट गई। वो मैनू फिर दर्द बहुत हुंदी सी। मैं इन्होंने कहना सी मैनू दर्द कहते अजे तुहानू असीं होर मारना। उस तो बाद जदों मैनू इन्होंने धक्का दिता, मेरिया मुश्कां पिछे बधियां होईयां सी, मेरे दंद टुट गए। दंद टुटे, अज भी टुटे ने, उदों दे टुटे। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 40-38 के करीब है सी। मेरा नाम कामरान आदिल है जी, मैं DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर। ये जो टॉर्चर वगैरह की बात लोग करते हैं या वायलेंस की बात करते हैं, उससे कोई खातर खा फ़ायदा होता नहीं है। हमारे सिस्टम में प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें रही हैं, अब देखेंगे ग्रेजुअली बहुत कम हो रही हैं। वो मकान है जिसकी छत पर वो कत्ल हुआ जिसका इल्जाम नूर हसन पर लगा और वो पुलिस हिरासत में तशद्दुद का शिकार हुए। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 से जून 2021 के दौरान पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 19 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। जबकि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तहकीक कहती है कि बाज़ औक़ात पुलिस हिरासत में तशद्दुद की वजह इक़बाल जुर्म या फिर बरामदगी करवाना होता है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 5 बरस से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर हूँ। इस हवाले से जो हमने स्टडी की, वो फैसलाबाद की थी जो 2006 से 2012 के दौरान हुई, जिसके अंदर 1800 से ज़ायद MLCs यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका जायज़ा लेकर उनमें से 1400 से ज़ायद के अंदर जो है वो टॉर्चर के वाज़ेह शवाहिद जो हैं वो देखने को मिले। ये MLCs उन लोगों के थे जिनको पुलिस किसी वजह से मतलब उनका पुलिस के साथ मामला हुआ, उनको गिरफ़्तार किया गया या उनको वो पुलिस थाने खुद गए, तो ये कैदी नहीं थे बल्कि ये वो लोग थे जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया, हिरासत में लिया। जेल दे विच ये वेखिया सी कई लोग बेगुनाह ने, कम अज कम जनाब 70 बंदा बेगुनाह नज़र आया मैनू पुलिस कोलों। पुलिस ने फड़ फड़ के चलान किए, जिन्होंने को मैं पुछदा दस हाँ वो मैनू हौसला नहीं यार, असीं भी तेरे तरह बेगुनाह ही आए हैं।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੇਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बहुत सारे लोग अपनी अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से भी ऐसे काम करते हैं। आपको अगर रिकवरी बहुत सारे लोग हमसे तवक्को करते हैं तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि हम रिकवरी में उनको दें। एक वो एक्सपेक्टेशन है। दूसरा कोर्टों के अंदर है कि अगर रिकवरी से लिंक ना हो क्रिमिनल तो काफ़ी मरतबा लोगों को सज़ा जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो नहीं मिलती। सज़ा हो जाती है लेकिन थोड़ी सज़ा होती है, तो मैक्सिमम सेंटेंस लेने के लिए उसको साथ लिंक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बैंक रॉबरी हुई है तो मैंने खुद कोर्टों में पेश होकर उन्होंने सवाल पूछा जी कि आप नोट बताइए, वही वाले नोट हैं जो उस बैंक रॉबरी में गए थे। तो ऐसी चीज़ें हमारे जस्टिस सिस्टम में हैं जिनको हमें वी नीड टू रेक्टिफाई देम, जिसकी वजह से फिर कुछ ओवरडू चीज़ें होती हैं, कुछ वायलेंस पे रिजॉर्ट करते हैं पुलिस अफसरान। लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गया ट्रेंड में। साथ साथ इस बात पे इसरार करूँगा, अब मोबाइल के दौर में, आईटी के दौर में इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम हो गई हैं। अब आईटी बेस्ड ज़्यादा इंटरवेंशन हो रही है। पाकिस्तान का आइन भी पाकिस्तान के शहरियों को टॉर्चर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह से जो और कवायद मौजूद हैं जैसे पुलिस ऑर्डर 2002 है, इसी तरह से CRPC है पाकिस्तान का, जिसके अंदर अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से गाइडलाइंस भी हैं और कवायद मौजूद हैं। In 2002 पुलिस ऑर्डर इट वाज क्रिमिनलाइज्ड। अब टॉर्चर इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस पे बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। आर्टिकल 155 और 156 दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराए गए थे पुलिस ऑर्डर 2002 में, उनमें इनकी क्रिमिनलिटी है। अगर पुलिस ऑफिसर अपने यूज़ ऐसी पावर को करे और टॉर्चर वगैरह करे तो ही कैन बी क्रिमिनल, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन ये कानून नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन कवानीन के तहत अगर हम देखें तो आम तौर पे जो तहकीकात हैं वो पुलिस वाले ही पुलिस वालों की कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में उनका नतीजा कोई निकल नहीं पाता। जो दूसरा एक बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त हमें टॉर्चर के ख़िलाफ़ एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो कि एक स्टैंड अलोन कानून हो और जो इसको लायक सज़ा जुर्म बनाए और जिसके नतीजे में इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो करार दिया जाए। बीवी फिर बच्चे लैके डरती निकल गई कि मेरे नाल जाती ना कर लैन, वो उत्थे अगले पिंड चली गई। कई बच्चे मरूम लैके पढ़ाई समझ राह मैं कमान वाला सी, मैं चला गया। अज मैनू बकर याद आंदा, मैनू मना जांदा, बहुत बुरा बकर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला मैनू माई को तो माफ किया। मैं बाहर आके भी अल्लाह का शुक्र किया। फिर मैंने अल्लाह ने बच्चा दिता, मैं ठीक है, खुदा का एहसान है मेरे पे।